हेलो माय लवली स्टूडेंट। सो आज मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। इससे पहले मैंने इस चैनल पे अकाउंट्स नहीं पढ़ाया है। आई होप आपको समझ में आए। अगर आपको समझ में आता है तो बताना, मैं इस पे लेक्चर्स आपको दूंगी, ठीक है। सो अकाउंट्स भी बच्चों की डिमांड पे मैं बना रही हूँ, ठीक है। चलो जी, चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या आपने कभी सोचा कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या फर्क होता है? देयर आर टू वर्ड्स, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी आपकी बुक का भी नाम है, ठीक है। अकाउंटिंग बेटा बताता है आपको आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये सारी चीजें आती है अकाउंटिंग में। अकाउंटेंसी को बोलते हैं जो लर्निंग आप करते हो, मीन्स आपका प्रॉफिट कैसे हुआ, आपका लॉस कैसे हुआ। और अकाउंटिंग को आप क्या बोलते हो? अपनी लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ध्यान रखना, अकाउंटिंग को क्या बोलते हो? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। बेसिक जो सारी लर्निंग होती है वो आप अकाउंटेंसी में करते हो, इसलिए आपकी बुक का नाम भी अकाउंटेंसी है जो आप पढ़ते हो। So, it is the process of recording, analyzing and reporting financial transaction for a business or individual. बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जिसमें आप रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, और क्या करते हो? एनालाइज करते हो और रिपोर्ट करते हो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अगर आप ये सब चीजें रिकॉर्ड नहीं करोगे, एनालाइज नहीं करोगे या फिर ट्रांजैक्शन जो भी रिकॉर्ड नहीं करोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? तो ये करना जरूरी है ना, वो जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। एनालाइज करोगे, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स primarily of a financial character, and the art of making significant summaries, analysis and interpretation of those transactions, events and communicating the result to person who must make decision or form judgment. अब बेटा इस डेफिनेशन में दो बात कही गई है। देखो, ट्रस्ट मी, बहुत आसान लैंग्वेज में समझाऊंगी, ऐसा कोई टॉपिक नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें आपको बताया गया है कि अकाउंटिंग बेसिकली आपका जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। ये आपका वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग का, या बताऊंगी मैं आपको आगे। पर यहाँ पे सुन लो, साइंस क्यों है? क्योंकि साइंस में आपको, साइंस कब कहा जाता है किसी चीज को? जहाँ पर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, ठीक है। यहाँ पर भी अकाउंटिंग में भी प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, जैसे कि हमारे साइंस में फॉलो होते हैं। साइंस में जो भी चीजें होती हैं वो यूनिवर्सल होती हैं, ठीक है, सब जगह एप्लीकेबल होती है। ऐसे ही आपकी अकाउंटिंग में होगा। साइंस, अभी तो किसी चीज को बोल रहे हैं हम, तो साइंस में क्या होता है? सब कुछ ऑब्जर्वेशंस और हमारे एक्सपेरिमेंट पे बेस होते हैं। सो ठीक है, सो यहाँ पर भी ये चीज है। तो बेसिकली हम अकाउंटिंग को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि साइंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस साइंस में प्रिंसिपल्स वहाँ पे लागू होते हैं, फॉलो होते हैं, ऐसे ही अकाउंटिंग में भी प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं। और रही बात आर्ट की, आर्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि बिजनेस में हर एक बंदा एक जैसा नहीं होता है, सब अपने तरीके से काम करते हैं, ठीक है। उनका अपना तरीका है, अब उनका अपना वे है, वे ऑफ डूइंग द वर्क, तो दैट इज आर्ट। सबकी अपनी कला है। अगर मैं पढ़ाने की बात करूं, मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगी, आपके स्कूल के टीचर अलग तरीके से पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे अलग टीचर्स वो अलग तरीके से पढ़ाएंगे, तो दैट इज आर्ट। सबकी अपनी अपनी पढ़ाने की कला है, ठीक है। तो आर्ट इसलिए कहा गया। समझ में आ गया? बहुत साधारण शब्द में मैंने आपको समझा दिया है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखो, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपको समझना है, रटना नहीं है। इसलिए अब देखो कितनी आसान आपको लैंग्वेज लग रही होगी। क्या बताया मैंने? अकाउंटिंग प्रोसेस है, क्या करना? रिकॉर्ड करना है, एनालाइज करना है, रिपोर्ट करनी है ट्रांजेक्शन, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, जो हमारी अकाउंटिंग है वो क्या है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, ठीक है। थर्ड इज अकाउंटिंग जो है हमारी आर्ट भी है और साइंस भी है। समझ में आ गया आपको? ये भी बहुत आसान लैंग्वेज में, ऐसे ही आपको लिख देना है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। फर्स्ट पॉइंट आप ये लिखोगे, ठीक है। सो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing business transaction, ठीक है, with a view to ascertain the next profit and financial position of the business enterprise। देखो, अगर आपने अच्छे से एनालाइज नहीं करा, समराइज नहीं करा, ठीक है, इससे पहले साल में आप कितने प्रॉफिट पे थे या फिर इस साल कितने पे हो या नेक्स्ट ईयर कितने पे होंगे, वो आपको कैसे पता चलेगा?
जब आप अपनी सारी ट्रांजैक्शन सबको एनालाइज करोगे, रिकॉर्ड करोगे, क्लासिफाई करोगे, तभी तो आपको पता चलेंगी ना चीजें। तो इसलिए यहीं पे ये लिखा है द नेक्स्ट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। तभी आपको पता चलेगा जब आप समराइज करोगे, एनालाइज करोगे एंड अब क्या करोगे बेटा, दैट इज क्लासिफाई करोगे। Any organized body of knowledge which is based on certain specified principle is called science. Yes, देखो हमारा जो अकाउंट है ना वो भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, जैसे कि साइंस में होता है, इसलिए बोला गया है यहाँ पे वो साइंस है, ठीक है। Since it also an organized body of knowledge based on certain specified principle and accounting standards, ठीक है। So यहाँ पर अकाउंटिंग को साइंस आपको सुनना है, क्यों बोला है, क्योंकि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है और यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि साइंस में, जहाँ अकाउंटिंग में भी। आर्ट की बात करें, मैंने आपको बताया सबकी अपना अपना तरीका है पढ़ाने का, एक एग्जाम्पल है आर्ट का। जैसे कि हम बिजनेस से बात करें तो बिजनेस में हर इंसान अपने तरीके से बेस्ट देगा, ठीक है, आपके तरीके जबरदस्ती काम नहीं करेगा, तो खुद की अपनी कला दिखाकर, अपना अनुभव दिखाकर वो काम करेगा, ठीक है। तो इसलिए अकाउंटिंग को आर्ट भी कहा गया है। सेकेंड इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। सो बेटा इसमें हम नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग्स नहीं करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सिर्फ हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं। ओनली दोज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकॉर्डिंग विच आर ऑफ आ फाइनेंशियल कैरेक्टर, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आज मेरा मूड खराब है या फिर मेरे को किसी कंडीशन से टेंशन है, किसी भी बात से, तो मैं काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, जो कि पहले सेल हो रही थी मेरी, कल सेल हो रही थी, वो आज नहीं हो पा रही है, तो वो वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, मुझे अंदाजा नहीं लग रहा कि मैं कितने लॉस कर रहा हूँ अपना, ठीक है। सो दैट इज फाइनेंशियल ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना मेरे बेटा। Third is recording in terms of money. Each transaction is recorded in the books in terms of money only. Books of account में आप खाली मनी के टर्म्स में ही आप उसको रिकॉर्ड करोगे। देखो मैं एक काम करूंगी, आपके अलग एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, जो भी टर्म्स आ रही है ना, ये बुक्स ऑफ अकाउंट ये सब, मैं इस पे सेपरेट वीडियो बना दूंगी, जिससे आपको सारी ये टर्म समझ में आ जाएंगी। ओके, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी समझ में आ गया आपको। देखो एक एग्जांपल दूं मैं, अब बिजनेस में क्या होता है, जो भी पैसों से पैसा आया है या पैसा गया है वो रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि अगर हम जैसे इलेक्ट्रिसिटी बात करें यूनिट्स में आई है तो हम वो रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सिर्फ हमें ये बताओ कि कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, सारी पैसे में ही चीजें आपकी रिकॉर्ड होंगी बुक्स ऑफ, ठीक है। सो ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। फोर्थ इज क्लासिफाइंग। अब व्हाट इज क्लासिफाइंग? After recording the transaction in journal or subsidiary books, the transactions are classified. Classification is the process of grouping the transaction of one nature at one place in a separate account. ठीक है, अब आप क्लासिफाई करोगे, मीन्स आप एक नेचर की चीजें अलग बना के उसमें रिकॉर्ड करोगे, दूसरी नेचर की चीजें अलग रिकॉर्ड करोगे, तीसरी नेचर की चीजें अलग रिकॉर्ड करोगे, जिससे कि हमारे पास अच्छे से सारा रिकॉर्ड होगा। सो बेटा बेसिकली क्लासिफाई में आता है कि आपका कौन सी चीज एसेट्स है, कौन सी चीज लायबिलिटी है, या फिर कौन से आपका खर्चे हैं, ठीक है, कौन सा प्रॉफिट है, इन सबको अलग अलग नेचर के हिसाब से अलग अलग रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है बेटा। सो ये हो गया क्लासिफाई करना, और क्लासिफाई भी जरूरी होता है करना, ठीक है। तो आपको एक क्लियर इमेज होती है कि कहाँ पैसा कितना खर्च हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है, ओके। तो दैट इज क्लासिफाइंग। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इज बेटा समराइजिंग। समराइजिंग मीन्स देखो हर चैप्टर की समरी होती है। क्या होता है समरी का मतलब? एक शॉर्ट में आपको पता लग जाता है इस चैप्टर में हुआ क्या है। सो ऐसे ही अकाउंटिंग की भी समरी बनाई जाती है, जिससे आपको क्लियर समझ में आता है कि क्या क्या चीजें हुई हैं, ठीक है। सो समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन अ मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू मैनेजमेंट, ठीक है। सो मैनेजमेंट को वो सारे समझ में आ जाता है, बहुत यूजफुल होता है मैनेजमेंट के लिए। Next is interpretation of the result. In accounting, the results of the business are presented in such a manner that is by preparing trading and profit and loss account and balance sheet. अब क्या होता है बेटा, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, और आपकी बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, जिससे कि जो भी आपका रिजल्ट आया है वो सब उसमें आता है। सो दैट दी
पार्टीज इंटरेस्टेड इन दी बिजनेस। सो हमें ये इसलिए बनाना पड़ता है जिससे कि आप अच्छे से जितना आप डेटा बना के रखोगे, क्योंकि हमें जिस क्रेडिटर हैं आपसे उधार लेते हो या फिर मैनेजमेंट के लोग हैं या फिर जो पार्टीज आपसे जुड़ी हुई है, ठीक है, जिसके साथ बिजनेस कर रहे हो, तो उन सबको आसानी से समझ में आता है कि आपका कितना बिजनेस कैसे ग्रो हो रहा है अच्छे से। सो अकाउंटिंग एट्रीब्यूट्स ऑल्सो इंक्लूड द कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा टू यूजर्स हु एनालाइज देम एज पर देयर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। सो कम्युनिकेट करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है अकाउंटिंग की। अकाउंटेंसी की लैंग्वेज क्या है? हमारी अकाउंटिंग ही लैंग्वेज है। सो वो भी करना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेट अच्छे से करोगे तो चीज़ें अच्छे से होंगी। सो नेक्स्ट इज बेटा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या गोल लेकर, क्या ऑब्जेक्टिव लेकर चल रहे हैं? फर्स्ट इज टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब देखो, सबसे पहले तो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होती है जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हो रही इन टर्म्स ऑफ मनी, जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है वो रिकॉर्ड होती है सिस्टमैटिकली। जिस तारीख को जो चीज होगी वही उस डेट को रिकॉर्ड होगी, ठीक है, सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड होता है। ये फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, ध्यान रखना। नेक्स्ट वन इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। यस भाई, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉफिट और लॉस। देखो, जिन लोगों को आगे बिजनेस करना है ना, बहुत ध्यान से पढ़ना, यही छोटी छोटी चीज आपको सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाएगी, ठीक है। यू शुड नो अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है। ये सारा चीज अभी आपका बेस स्टार्ट हुआ है। अगर आपने अभी से स्टार्ट कर लिया ना, अगर समझना हर एक चीज, तो आप आसानी से कोई बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई। थर्ड इज टू नो द एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। सो बेसिकली बेटा, आपको ये भी पता चल जाता है कि आपका एग्जैक्ट कितना नेट प्रॉफिट है और कितना नेट लॉस है, ठीक है। फोर्थ इज टू असरटेन इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब देखो, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है यहाँ पे वेल्थ आपकी कैसी है। मीन्स अगर आप बिजनेस से कमा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस से आप 5 लाख कमा रहे हो, तो क्या वो 5 लाख सारे के सारे खर्च कर रहे हो, या फिर अब थोड़ा सा आप प्रॉपर्टी में खर्च कर रहे हो, या फिर आप अपनी लिए लैंड या फिर कोई घर वर किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, जिससे कि आपको आप मतलब अपनी जो पैसा है प्रॉफिट का वो लगा रहे हो, आगे जाके फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे, क्योंकि यू नेवर नो कि भाई बिजनेस में लॉस हो जाएगा क्या, ठीक है। सो दैट इज फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ पे आती है कि वेल्थ कितनी है। जिस तरह से अच्छी वेल्थ होगी उतना बिजनेस आपका अच्छे से ग्रो होगा और आगे फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिफ्थ इज टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। टू असरटेन मतलब बेटा कि आपका साल पर से साल भर, मीन्स ईयर टू ईयर कितना प्रॉफिट हो रहा है, या फिर कितना, क्या आपका भाई जो पिछले साल था उससे प्रॉफिट हुआ है, क्या आपका बिजनेस ग्रो हुआ है पिछले साल से, ठीक है। नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। भाई अगर कुछ भी, अगर आप मतलब ऑब्जेक्टिव इसका ये भी होता है कि हमारे अगर कंपनी में कोई भी बिजनेस में एरर आ रहा है या फिर कोई भी फ्रॉड की चीजें ऐसी हो रही हैं, तो उसको क्या करता है, प्रिवेंट करना है, हमको टाइमली प्रिवेंट करना, जो आगे हमारे प्रॉफिट पे, बिजनेस पे दिक्कत ना आए। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। यस, देखो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी पड़ती है, भाई कितना पैसा भाई देना है, कितना पैसा लेना है, ये सारी चीजें भी आती हैं। तो बेटा ये सारा ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग के, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। और बेसिकली मेन मोटिव होता है बिजनेस का अब पैसा कमाना। देखो मैं भी चाहूंगी आप सभी बच्चे अपनी लाइफ में खूब पैसा कमाओ, बट मेहनत से। मेहनत करोगे, ठीक है, बिल्कुल भी गलत काम से पैसा नहीं कमाना है, मेहनत करके पैसा कमाओगे तो वो पैसा फलता है, ठीक है, वो उससे और ग्रोथ मिलती है। अगर आप गलत काम करके एक टाइम पे आपको पैसा मिल जाएगा, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप बहुत नीचे गिर जाओगे, क्योंकि कर्मा में बिलीव करना, जैसा आप करोगे वैसा आपके पास आएगा। इसलिए मेहनत से कमाना पैसा, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आप खूब सारा पैसा कमाओ, नाम कमाओ, ठीक है। सो ये हो गए बेटा सारे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है बेटा। अब पढ़ते हैं आगे। सो बेटा मैं आपको बता देती हूँ फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। क्या फंक्शंस हैं अकाउंटिंग के? पहला फंक्शन है मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। देखो जैसे कि हमने भी ऑब्जेक्टिव में पढ़ा, तो सबसे पहले तो अकाउंटिंग में क्या होता है बेटा, सिस्टमैटिक चीजें रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। Main function of accounting is to maintain complete and systematic record of business transactions following the accounting rules, principles and accounting standards। ठीक है,
क्या करके भाई रिकॉर्ड की जाती है सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग रूल्स फॉलो कर कर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो कर कर और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर कर। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव भी और मेन प्रिंसिपल भी अकाउंटिंग का यही है कि आपको सिस्टमैटिक चीजें, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करनी है ट्रांजैक्शन। सेकेंड इज कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टी। अब देखो, अब आप पार्टीज पे कम्युनिकेट करते हो ना, देखो बिजनेस इज ऑल्सो ऑल अबाउट कम्युनिकेटिंग, ठीक है, कम्युनिकेशन। Another main function of accounting is to communicate the information regarding net profit or loss, assets, liability, etc. to interested parties. अब जो भी फॉर एग्जाम्पल आप किसी के साथ काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, तो आपको बताना पड़ेगा भाई आपका जो बिजनेस का स्टैंडर्ड है या आपका जो बिजनेस है कहाँ पर है, अभी किस लेवल पे खड़ा है, प्रॉफिट है, लॉस में है, जो भी सारी चीजें हैं आपको इंटरेस्टिंग पार्टीज को कम्युनिकेट करनी पड़ेंगी। थर्ड इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनानी पड़ती है आपको अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द प्रॉफिट एंड लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंड बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अब देखो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है, ये दो चीज बनानी होती है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आपको क्या दिखाना होता है कि आपने कितना प्रॉफिट या आपने कितना लॉस इनकर्ड किया है पूरे अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है। एंड बैलेंस शीट आप में आपको क्या शो करना पड़ता है, फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में जो फाइनेंशियल पोजीशन है आपकी वो आपको दिखानी पड़ती है, ठीक है। फोर्थ इज प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। अब देखो ये क्या कह रहा है, अनदर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ वेरियस एसेट्स सच एज कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री, डेटर्स एक्सेट्रा। अब यहाँ पे आपको अपने एसेट्स, अपने बिजनेस के प्रोटेक्ट करने होते हैं, ठीक है, आपको प्रॉपर रिकॉर्ड बनाना पड़ता है जो भी आपका कैश इन हैंड आया है या फिर आपका बैंक बैलेंस है, इन्वेंट्री, डेटर्स जो भी है, वो सारी चीजें आपको रिकॉर्ड करनी पड़ती है। फिफ्थ इज प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अब देखो मैनेजमेंट को असिस्ट तो आपको करना पड़ता है, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग टाइमली इन्फॉर्मेशन। आप अपने मैनेजमेंट को टाइमली इन्फॉर्मेशन दोगे, ठीक है। अकाउंटिंग एसेट्स डी मैनेजमेंट इन द टास्क ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो अकाउंटिंग क्या करता है बेटा, आपको मैनेजमेंट में क्या हेल्प करता है कि आपको कंट्रोलिंग करने में, प्लान करने में, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में हेल्प करता है, जिससे कि आपका और ज़्यादा मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है। सिक्स्थ इज कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। अब देखो अंडर द प्रोविजन ऑफ वेरियस लॉज सच एज कंपनीज एक्ट, Income Tax Act, Goods and Services Act, etc. A business firm has to submit various statements such as annual account, income tax and GST return. अब कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड, देखो कुछ लीगल एक्ट भी बनाए गए हैं हमारे अकाउंट्स में बिजनेस के लिए। कौन कौन से, जो कि कंपनीज एक्ट भी बनाया गया, उसमें सारी कंपनीज में क्या होगा वो सब डिफाइन किया गया है। हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, हमारा जीएसटी है, ये सारी चीजें सब कुछ इसमें क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। आई होप आपको सारे फंक्शंस भी समझ में आ गए होंगे। देखो सब में फंक्शन, सब बुक्स में, मुझे नहीं पता कौन से स्कूल में कौन सी बुक लग रही है, सब में अलग अलग होंगे, कोई बात जरूरी नहीं है बुक का आपको रटना, कोई भी 5-6 फंक्शंस लिख सकते हो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं आगे। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में, और अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में, ठीक है। अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ठीक है। अब बुक कीपिंग और मैं आपको अकाउंटिंग का प्रॉपर डिफ्रेंसिएशन बता देती हूँ। सो फर्स्ट इज मीनिंग, बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। देखो बुक कीपिंग इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। बुक कीपिंग क्या करता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। बेसिकली बुक कीपिंग जो है, अब पहला स्टेप है आपका अकाउंटिंग के, ठीक है। अकाउंटिंग क्या है, इट इज एन ऑर्डनरी रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो ये हमारा जो है बहुत छोटे लेवल पे होता है, ये बड़े लेवल पे होता है। स्कोप क्या है बेटा, इसका नैरो स्कोप है, ठीक है। स्कोप एज इट इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग का पार्ट है, लेकिन अकाउंटिंग हमारा ब्रॉडर
पार्ट है, ठीक है। ब्रॉडर टर्म्स दैट इंक्लूड्स बुक कीपिंग, इसके अंदर ही बुक कीपिंग आती है, तो आप सोच लो। स्टेज क्या है, बुक कीपिंग जो है बेटा आपकी प्राइमरी स्टेज है, ये पहले होता है, देन अकाउंटिंग इज योर सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। देखो अभी आप अकाउंटिंग के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ के आए हो, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है कि आपको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, जो भी ट्रांजेक्शन है आपकी फाइनेंशियल नेचर की, वो आपको मेंटेन करनी है, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग में क्या करते हैं, टू असर्टेन द नेट रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पोजीशन बिजनेस एंड टू कम्युनिकेट देम टू इंटरेस्टेड पार्टी। इसके जो ऑब्जेक्टिव बेटा बहुत सारे हैं। पहले तो इसको नेट रिजल्ट इसको बताना होता है, निकालना होता है, फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की क्या है, हर ईयर में कितना उसको बेनिफिट हो रहा है या लॉस में जा रही है कंपनी, ठीक है, और इंटरेस्टेड पार्टीज को कम्युनिकेट भी करना होता है, ठीक है। देन अगर हम नेचर की बात करें, जॉब का नेचर कैसा है बुक कीपिंग का, तो बेटा इसका रूटीन है, ठीक है। द बुक कीपिंग फंक्शन इज रूटीन एंड क्लेरिकल इन नेचर। देखो इसमें क्या है बेटा, इसका नेचर है जो वो ये है कि काम हुआ खत्म, मतलब काम करा खत्म। लेकिन अकाउंटिंग में क्या है, एनालिटिकल है, आपको पूरा एनालाइज करना है, समराइज करना है, ठीक है। आपको पूरा डिटेल में बनाने के बाद भी आपको समरी चाहिए होती है, ठीक है। तो ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो कि हम पढ़ते हैं। परफॉर्म, अब इसमें परफॉर्मेंस की बात करें, ये बेटा जूनियर स्टाफ परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये सीनियर स्टाफ परफॉर्म करते हैं। बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ आराम से परफॉर्म करता है, बट सीनियर स्टाफ करता है अकाउंटिंग को, हर कोई नहीं कर सकता। अगर हम नॉलेज की बात करें तो बुक कीपिंग में ज़्यादा, अगर किसी को कम नॉलेज है तो आराम से वो कर लेता है, कोई बात नहीं, लेकिन अकाउंटिंग में प्रॉपर नॉलेज चाहिए होती है। इट कैन बी परफॉर्म बाय पर्सन हैविंग लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज, अगर कम नॉलेज है तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन इट इज परफॉर्म बाय पर्सन हैविंग हायर लेवल ऑफ नॉलेज देन दैट ऑफ बुक कीपर। इसमें हायर लेवल की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, तभी ये अच्छे से आप कर पाओगे। एनालिटिकल स्किल की बात करें तो इसमें रिक्वायर्ड नहीं है बेटा, बट आपकी अकाउंटिंग में रिक्वायर्ड है। ये मैंने बहुत छोटे छोटे डिफरेंस आपके लिए लिखे हैं, ये आप एग्जाम में लिख के आओगे तो बहुत आसानी से आप इसको कर लोगे, ठीक है बेटा। तो इसको जरूर आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है एक बार। और अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बताओ, मैं आपको बता दूंगी। और दूसरा मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आपका, इसमें और अच्छे से एक्सप्लेन कर कर आपको जरा पॉइंट्स के साथ बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को, ठीक है। और दूसरा आपका है आपका अकाउंट्स और अकाउंटेंसी को। फिर भी देखो एक बार सुन लो, अकाउंट्स और अकाउंटेंसी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, लेक्चर के स्टार्टिंग में। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग जो है आपकी लैंग्वेज है, और आपका अकाउंटेंसी जैसे कि आपकी बुक का नाम है, जो कि लर्निंग है, कि अगर जैसे अकाउंट में आपका प्रॉफिट आता है, लॉस आता है, ठीक है। अकाउंटिंग आपने पढ़ा कि आपका अकाउंटिंग में क्या आता है, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। लेकिन अकाउंटेंसी में आप पढ़ते हो प्रॉफिट कैसे आया, लॉस कैसे हुआ, ठीक है, कैसे हमारा बिजनेस पहले साल कम ग्रो था, इस साल ज़्यादा ग्रो हुआ, तो ये सब आपका आता है अकाउंटेंसी में, ठीक है। तो यही डिफरेंस आप आसानी से लिख सकते हो। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आप देखना। सो अब मुझे बताना आप कितने बच्चे अकाउंट में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, मेरे से पढ़ने के लिए। तो जैसे आप बताओगे वही मैं पढ़ाऊंगी। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि मेरा ऑब्जेक्टिव आप बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे से जुड़ जाएं, जिससे कि उनको एक क्लियरिटी मिल जाए कि आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है। मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो डाली है, वो प्लीज़ आप ज़रूर देखना। उसे देखोगे तो आपकी क्वेश्चंस जो आपके माइंड में है उसके आपको आंसर मिल जाएंगे। सो मस्ट वॉच दैट वीडियो, ठीक है। और मेरा ऑब्जेक्टिव यही है बेटा कि आप मेहनत करो, आपका ड्रीम, ठीक है, मैं बिलीव करती हूँ आपके ड्रीम्स पे, ठीक है, इसलिए ही मैं आप जैसे आप कर रहे हो अकॉर्डिंग टू यू वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए आप वो बताना, तो ये भी बताना कि अकाउंट्स आपको समझ में आया या नहीं आया। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो कि उन्हें भी एक नॉलेज अच्छी मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों। मेरी प्रेयर्स, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आप सभी के साथ हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करो, बहुत पैसा कमाओ मेहनत से, ठीक है, और इज्जत कमाओ, इम्पॉर्टेंट ये है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।